दुबई का वीज़ा हासिल करने वालों के लिए एक गुड न्यूज़ है और वो गुड न्यूज़ ये है, काफ़ी दिनों से मैं इस पे वीडियोस भी बना रहा हूँ। मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि भाई अगर आप यूएई का वर्क परमिट लेना चाहते हैं, वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं, किसी कंपनी में यहाँ जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो टेस्ट होनी चाहिए। एक और बात, अगर आपके पास डिग्रीज़ नहीं है तो लेबर वीज़ा फ़िलहाल पाकिस्तानियों के नहीं लग रहे। ऑफ़िशियली कहीं अनाउंस नहीं है कि भाई पाकिस्तानियों के वीज़े नहीं लगेंगे। लेकिन बैक एंड पे वो इस टाइम पाकिस्तानी नेशनल्स को लेबर का वीज़ा नहीं दे रहे। और ज़रूरी है कि आपके पास कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चाहे वो आपने इंटर किया हो, कोई भी आपने जो पढ़ाई की है, डिप्लोमा किया है, कुछ भी किया हुआ है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। प्लस वो 4 जगह से अटेस्ट होने चाहिए। नंबर 1 एचईसी से, या आपका इदारा, या जो भी अगर आपने इंटर किया तो कंसर्न बोर्ड से आपने उसको अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवाने के बाद सेकंड अटेस्टेशन आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान। पाकिस्तान में रहते हुए आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से इसको अटेस्ट करवा लेना है, सेम डे में हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरी अटेस्टेशन आती है, उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाती हैं। 2 ऑप्शंस ये हैं कि अगर तो आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो आप पाकिस्तान में यूएई की एम्बेसी में जाके अपने आप को अटेस्ट करवा सकते हैं, अपनी डिग्री को टेस्ट करवा सकते हैं। जब ये 3 काम हो जाएँगे ना, अब आप रेडी हैं यूएई का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक हर्डल और आएगी, क्योंकि जब भी आप अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए अपनी डिग्री देंगे, तो आपको जो सिस्टम है वो आपसे रिक्वायर करेगा कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ यूएई से भी अपने आप को टेस्ट करवा के दो। अब यहाँ पर आके लोगों के लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ जाती है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो पाकिस्तान में रहते हुए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई का जो यहाँ का ऑफ़िस है, उनसे कैसे टेस्ट करवाएँ? फिर वो क्या करते हैं, अपने किसी अज़ीज़ व अक़ारिब को जो है वो यहाँ पर डिग्रीज़ भेज देते हैं, वो फिर उसको टेस्ट करवा लेते हैं। अच्छा, जब ये 4 टेस्टेशंस कंप्लीट हो जाती हैं, तो अब आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है? पहली बात ये है कि इस टाइम करंट जो दिन चल रहे हैं, जिस डेट में आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस टाइम पाकिस्तानियों के विज़िट वीज़ाज़ नहीं अप्रूव हो रहे। पहले था दुबई से नहीं हो रहा था, शारजा से करवा लिया, इधर से नहीं हो रहा, अबू धाबी से करवा लिया, लेकिन इस टाइम कहीं से भी पाकिस्तानियों के विज़िट वीज़ाज़ अप्रूव नहीं हो रहे। अब दुबई आने के ना भाईजान, जो इस टाइम मेन और ऑथेंटिक वे है ना, वो ये है कि यहाँ पर आप कारोबार करो, बिजनेस करो, अपनी कंपनी रजिस्टर करवाओ। कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद अपनी ही कंपनी का खुद वीज़ा लो और यहाँ पर आके कारोबार करो। कहने में बहुत आसान है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक जनरल ट्रेडिंग की बात करो तो वो तो 25,000 से 35,000 दिरहम तक भी उसका जो फाइनल कॉस्ट है वो चली जाती है। यहाँ पर शायद कारोबार करने के लिए उतना कैपिटल नहीं रिक्वायर जितना ये कंपनी फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर होता है। लेकिन एक तरक्की याफ्ता मुल्क की यही निशानी होती है कि यहाँ पर आपने कोई भी धंधा करना है, कोई भी कारोबार करना है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करनी है पैसा कमाने के लिए, तो उसके लिए भी लाइसेंस ज़रूरी है। इवन अगर आपने फेसबुक पे एड्स भी चलाने ना, तो उसके लिए भी आपको ई ट्रेडर लाइसेंस देता है। अगर आपने अमेज़न पे, नून पे या कोई ई कॉमर्स एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए वो ई कॉमर्स लाइसेंस देता है, जो कि सस्ता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो हैं। ई कॉमर्स लाइसेंस की तकरीबन इस टाइम जो मार्केट प्राइस चल रही है, उस 5,500 से लेकर 5,800, 6,000, 7,000 का भी लोग बेचते हैं, जिसकी जहाँ पर कुंडी फँसती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर बिज़नेस एक्टिविटी करनी है। अब जब आपने कोई भी यहाँ बिज़नेस ओपन करना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ईज़ी है, आप यहाँ पर बिज़नेस ओपन कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल कहाँ पर आती है? जिस दिन आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई, आपका मीटर चलना शुरू हो गया और एग्जैक्ट 1 साल के बाद आपने दोबारा जब लाइसेंस रिन्यू करना है, तो आपको फिर ये सारा खर्चा दोबारा करना है। यहाँ पर वैसे टैक्सेशंस नहीं है जो हमारे कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो टैक्स की एक है 16% फलाना परसेंट, इतने परसेंट, यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तभी तो सारा यूरोपियन यहाँ पर उठ के आता है और आके यहाँ पर कारोबार करता है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही आपका मेन एक्सपेंस है, साल के बाद कंपनी रिन्यू करना। बात हमारी थोड़ी साइड पे जा रही है। हम दुबई आने के बारे में सोच रहे थे कि हम दुबई में कैसे आएँ। सबसे ऑथेंटिक वे है कि अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास बिज़नेस का पूरा प्लान हो। आपको पता हो मैंने यहाँ पर आके क्या करना है, क्योंकि डे 1 से आपका मीटर चल पड़ना है। और इसके लिए बेहतर ये है कि आप सोच के आओ कि मैंने यहाँ पर क्या बिज़नेस करना है। आपने गाड़ियों के रेंट का बिज़नेस करना है, कैफेटेरिया ओपन करना है, आपने लॉन्ड्री ओपन करनी है, आपने यहाँ पर कोई बार्बर शॉप ओपन करनी है, कुछ भी आप ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर वर्किंग करनी है, रिसर्च करनी है। काम यहाँ पर डिसिप्लिन से होता है, सारा कुछ होता है और हर चीज़ का एक टाइम लगता है। तो आपने ज़हन में ये रख के आना कि यार पहला साल तकरीबन ऐसे ही गुज़रना और इतने पैसे मेरे पास होने चाहिए कि 1 साल के बाद मैं लाइसेंस भी रिन्यू करवा लूँ। अच्छा जी, दूसरा तरीका ये है, मार्केट में बहुत सारे लोग कहते हैं भाईजान हमारे पास कंपनी रजिस्टर कराने के पैसे नहीं हैं, लेकिन हम यूएई आना चाहते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता हमें कोई ऐसा वीज़ा मिल जाए जिसमें हम 1 साल, 2 साल यूएई के माहौल को समझें, एडजस्ट करें,
हम पे ये कंपनी की लायबिलिटी की तलवार भी ना लटक रही हो कि हर साल हमने जो है ना इसको रिन्यू करवाना। तो भाई उसके लिए फिर दूसरी ऑप्शन आ जाती है, आप किसी कंपनी का वीज़ा ले लो एज़ ए एम्प्लॉयमेंट। आपके कोई जानने वाला रिश्तेदार है, आप उसे कहते हो यार अपनी कंपनी का मुझे एक वीज़ा निकाल दो। अब जब वीज़े की बात आती है तो वो आपको ज़ाहिर-सी बात है आपका 2 साल का वीज़ा निकाल देगा। 2 साल के लिए आप यहाँ पर आ सकते हो। लेकिन अगेन इस टाइम वो वीज़े भी मुश्किल से लग रहे हैं। हाँ, इस सूरत में लग रहे हैं अगर आपके पास डिग्रीज़ अटेस्ट हैं, तो फिर भी आप अप्लाई करते हो, डिले आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेज़ होते हैं कि लग जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर भी 2 केसेज़ आ सकते हैं कि विद इन यूएई और आउटसाइड यूएई। अगर आप आउटसाइड यूएई हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। अगर आप यूएई में रहते हुए अपना वीज़ा ट्रांसफ़र करा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा जो यहाँ पर एक कंपनी में जॉब कर रहा था और अब उसका वीज़ा कैंसल हो रहा है, उसकी जॉब भी कंटिन्यू नहीं हो रही और कंपनी ने उसे कहा कि भाईजान वीज़ा कैंसल और अब आप वापस जाओ। तो ऐसे बंदे फिर क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ढूँढ रहे होते हैं कि यार मुझे कोई आज़ाद वीज़ा मिल जाए 2 साल का किसी कंपनी का। तो वो आप जब लेते हैं तो यहाँ पर उसके भी सिनेरियो डिफरेंट हो जाते हैं। प्राइसेस इसकी डिफरेंट है, मार्केट में 8,000 से लेकर 12,000 तक का भी वीज़ा बिक रहा है। डिपेंड करता है कि वीज़ा की नेचर क्या है। आप मैनेजर लेवल का वीज़ा ले रहे हैं, अब आप कहोगे कि सर मैनेजर लेवल की ज़रूरत क्या है, जब हमने सिर्फ 2 साल का वीज़ा ही लेना है ना। तो भाई इसके फ़ायदे क्या होते हैं, जब आपका अच्छा डेजिग्नेशन होता है, आपकी अच्छी कंपनी के अंदर आपका वीज़ा निकला होता है, तो ज़ाहिर बात है उस कंपनी ने आपकी सैलरी रोटेट करनी है। अगरचे उस सैलरी के पैसे भी आप ही उनको देते हो कि भाई ये मेरे अकाउंट में रोटेट कर दो। आपकी एक हिस्ट्री बिल्टअप हो रही होती है, बैंक स्टेटमेंट बन रही होती है मज़े की। उसके बाद आप चाहो तो दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दुबई में आते ही इसलिए हैं कि यार हम अपनी एक हिस्ट्री बिल्टअप करें, उसके बाद हम यूरोप जाके सेटल हो जाएँ। सो ये एक अलहदा डोमेन है, ये एक अलहदा चैप्टर है डिस्कस करने वाला। इसको हम अभी फ़िलहाल डिस्कस नहीं करें। हमारा टॉपिक है कि दुबई में आपने कैसे आना है। 2 तरीके आपको बता दिए, नंबर 1 अपनी कंपनी रजिस्टर करवा के आ सकते हैं, नंबर 2 आप आज़ाद वीज़ा लेकर आ सकते हैं। लेकिन आज़ाद वीज़ा लेते वक़्त आपको बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल रखना है। किन चीज़ों का? पिछली वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में बता दिया। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के एंड पे भी लगा दूँगा। आप एंड पे भी जाके उसको क्लिक करके जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं कि आज़ाद वीज़ा लेते हुए आपने किन चीज़ों का ख़्याल रखना है। दुबई लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटी, अगर कोई मेरे से पूछे कि सर दुबई आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो मैं कहूँगा भाई ज़रूर आना चाहिए। अब तो यहाँ पर आगे-आगे इनकी पॉलिसीज़ और मज़े की होती जा रही है। मिसाल के तौर पे एक टाइम था कि भाई 2 साल का वीज़ा मिलता था सिर्फ़। अब इन लोगों ने गोल्डन वीज़ा भी देना शुरू कर दिया। आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, काफ़ी अरसे से ये लोग गोल्डन वीज़ा दे रहे हैं। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि अभी-अभी स्टार्ट हुआ है। काफ़ी अरसे से दे रहे थे। स्टार्ट में इंजीनियर्स को दे रहे थे, जितने वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको दे रहे हैं। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप अपना नॉमिनी आर्ट्स एंड काउंसिल में अप्लाई करके नॉमिनेशन लेटर लेके वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5,000 दिरहम लगते हैं इसकी सरकारी फ़ीस जो होती है। और अगर आपका वीज़ा आ जाए तो भाई 10 साल तक मौज है, ठीक है? हाँ, वैसे कोई बेनिफिट्स नहीं है, कोई मेडिकल के बेनिफिट्स नहीं है, कोई और नहीं है। लेकिन जब आपके पास गोल्डन वीज़ा आ जाता है, आपको ये 2-2 साल के वीज़े फ्रीलांस लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहो उस वीज़ा के अंडर अपना काम कर सकते हो, सेम टाइम आप किसी के पास जॉब कर सकते हो, एक से ज़्यादा जगह पर जॉब कर सकते हो। कोई एनओसीज़, कोई इस तरह की टेंशन ही नहीं, क्योंकि आप किसी कंपनी के एम्प्लॉयी नहीं हो, अब आप अपना वीज़ा, गोल्डन वीज़ा रखते हो। गोल्डन वीज़ा लेने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। एक तो ये है कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप बहुत बड़े कोई आपने अचीवमेंट्स किए हैं, आपके गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, लेकिन ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनकी कोई वैल्यू एडिशन है सोसाइटी के अंदर। ऐसा ही नहीं है कि मैंने 500 पुशअप्स लगा लिया, 500 पुशअप्स लगा के सोसाइटी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, ठीक है? तो आपने कोई इस तरह का आपके पास रिकॉर्ड है, कोई मैथमेटिक्स का आपने ऐसा एक प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है, कुछ ऐसा किया हुआ है, जिसमें आप सोसाइटी को कुछ इनपुट दे सकते हो, डेफ़िनिटली आपको गोल्डन वीज़ा देते हैं। आप इंजीनियर हैं, डेफ़िनिटली आप उस कैटेगरी में आते हैं, आप ज़रूर अप्लाई करें गोल्डन वीज़ा के लिए। उसके बाद अगर आप इवन कोई यूट्यूबर हैं, आपकी बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है और आप किसी कॉज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका आ जाता है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं हैं, तो आपकी सैलरी मोर देन 30,000 होनी चाहिए पर मंथ, और अगर आप 6 महीने, 8 महीने इसको सर्कुलेट करते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए गोल्डन वीज़ा। लेकिन अगेन यहाँ पर डिग्री मस्ट है, अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि ये एवें ही तो नहीं वीज़े बाँट रहे हैं ना, ये ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं कि भाई हमारे कंट्री में आओ ताकि हमारा कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो करे। ये वेलकमिंग कंट्री है, किन लोगों के लिए? जो काबिल हैं। काबिल लोगों के लिए तो पूरी दुनिया खुली होती है, पूरी दुनिया उनको वेलकम कर रही होती है। तो दूसरा तरीका मैंने आपको ये बता दिया। तीसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आप बहुत अमीर हो, आपने 2 मिलियन की प्रॉपर्टी यहाँ पे बाय की, जैसे ही आप 2 मिलियन की प्रॉपर्टी बाय करते हो, वीज़ा आपके पास गोल्डन वीज़ा आ जाता है 10 साल के लिए। जब मर्ज़ी आओ, जाओ, ये आपका घर है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।